और अब बात सांचौर की, जहां गुजरने वाला नेशनल हाईवे 67 इन दिनों अपनी बदहाली पर रो रहा है। जगह जगह जलभराव, लंबे चौड़े और गहरे गड्ढों की वजह से हाईवे पर हादसे होते रहते हैं। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पहचान पाना मुश्किल हो चुका है। इन गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे, किस जगह पर ऐसे मानो हाईवे पर तालाब या स्विमिंग पूल बन चुका है। बारिश थमे तो बीते दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब भारतमाला एक्सप्रेसवे यातायात डाइवर्ट कर हाईवे 68 के साथ जोड़ दिया जाता है। भारी ट्रकों और बसों का दबाव झेल रही पहले से टूटी सड़क अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हालात यहां तक बिगड़े कि पिछले दिनों करीब 24 घंटे तक हाईवे पर लंगा जाम लगा रहा। घंटों तक लोग गाड़ियों में फंसे रहे। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं। तस्वीरें दिखाने चाहेंगे। ये सांचौर की तस्वीर है, जहां ये हालात हो चुके हैं। हाईवे की 3 से 4 परतें हैं जो ऊपर चुकी है और कई गहरे गहरे गड्ढे हैं वो हो चुके हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को यहाँ बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। छोटे वाहनों को बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और वाहनों का मेंटेनेंस है वो भी लगातार ज्यादा हो रहा है। कई वाहन जो हादसे का शिकार हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। और लोग भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या हालात है। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? सर, मैं यहाँ कारोला रहता हूँ, दिल्ली अप डाउन करता हूँ। सांचौर में मेरी एक दुकान है छोटी सी, और रोज मगजमारी रहती है यहाँ पे। हर रोज एक ना एक तो एक्सीडेंट हो ही जाता है, गिरता है कोई मोटरसाइकिल वाला है या कोई बस वाला है। सड़क पूरी टूटी हुई है। पूरी सड़क टूटी हुई है। क्या समझो ना, घुटनों से ऊपर ऊपर गड्ढे पड़ गए। ऐसे गड्ढे कहीं 4 फुट के गड्ढे, कहीं ऐसी जगह दिखता भी नहीं है जो पानी में गड्ढे है या वैसे ही पानी पड़ा है। ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में लोगों के आना जाना बहुत ही मुश्किल का काम है। और इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी सुनवाई करें और हम लोगों को यहाँ दिले की रात है। कितनी परेशानी है वो आपको उठानी पड़ रही है बाइक चलाते समय? सर देखिए, अभी इस रोड को बने हुए 12 महीने से कम हुए और इस रोड की हालत ये है, और इस पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इससे आवागमन की बहुत दुविधा होती है, लोगों को और परेशानी होती है। बहुत गहरे गहरे हैं, बाइक चलाना मुश्किल होता है। हाँ, गजब मुश्किल है इसमें चलना। इससे बहुत सवारी होती है तो बड़ा मुश्किल है। विभाग द्वारा कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इतने गड्ढे हो गए और विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हालत खराब है पूरी। देख सकते हैं हालात है जो अपने आप में बयान कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 68 है जो सांचौर के पास की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ गहरे गहरे गड्ढे हैं वो हो चुके हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से तालाब नुमा सड़क है जो तालाब में बदल चुकी है। यहाँ ये तालाब नहीं सड़क है, जिसपे गहरे गड्ढे होने की वजह से जल भराव हो गया और वाहनों की आवाजाही के चलते इस तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते वाहन चालकों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग हैं जो परेशान हैं। गणपत बिश्नोई, NDTV सांचौर। और अब हम आपको भरतपुर लिए चलते हैं, जिले के श्योराना गांव में, जहां सड़कें अब सड़क नहीं बल्कि गड्ढों का जाल बन चुके हैं। आमजन को रोजाना जाल हथेली पर रखकर सफर करना पड़ता है। सरकार सड़कों को लेकर कितने ही दावे कर ले, पर गांव की जमीनी सच्चाई इसे इतर नजर आती है। देखिए हमारे संवाददाता ललितेश कुशवाहा की खास ग्राउंड रिपोर्ट। बदल गांव की सड़कें बनी गड्ढों का जाल, हर सफर पर खतरे का साया। आखिर कब बदलेगी इन ग्रामीणों की तस्वीर और कब बदलेंगे यहाँ के हालात? ये है भरतपुर का श्योराना गांव। गांव वालों को एक्टा तक जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जगह जगह गड्ढे, गांव की गलियों से लेकर मुख्य मार्ग तक कहीं डामर उखड़ा है तो कहीं गड्ढों में पानी भरा है। बरसात के मौसम में हालात तो और भी बदतर हो गए। भैया क्या कहेंगे, आप आए हैं, रोड बड़ा खराब है। रोड इतना खराब है कि गड्ढों में सड़क बन रही है, समझो तुम। सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। बड़ी स्थिति खराब है। बहुत ज्यादा परेशानी आती है। बच्चों की बस भी नहीं निकल पाती है, बच्चों को इतनी परेशानी होती है। और यही रास्ता है मेन, इसी रास्ते पे वो निकलते हैं। कई गांवों को जोड़ता है। अरे सारे गांवों को यही जोड़ता है। इधर से देवपुरा है, एकटा है, ऊंचा गांव है, इधर से ही जाते हैं। सब बंद में पानी आ गया है, इधर से ही जाना आना होता है, तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोई मांग वांग किया आपने?
आगे कई विधायकों को दे चुके हैं, रास्ता बनवा हुआ, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन कोई विधायक है सुनवाई नहीं आपका? करता है। ये नटवर सिंह जिनके वो है, जगत सिंह जी, अच्छा, नदवई में आता है। नदवई में आता है। क्या जगत मांग सिंह- करेंगे आप हमारे माध्यम से? अरे ये करेंगे कि हमारा रोड बन जाए बढ़िया, गांवों के लिए, बच्चे पढ़ने जाते हैं इनके लिए सुविधा हो जाए, गांव वाले जाते हैं बढ़िया हो जाए। सड़कों की हालत आप खुद देख सकते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ हर रोज हादसा होने का डर रहता है। बच्चे स्कूल जाने में डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेता हर बार वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि एम्बुलेंस को भी आने में सोचना पड़ता है। सड़क पर चलना अब रोजमर्रा की चुनौती बन चुका है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। रोड ज्यादा खराब है भैया, और रोड पे मतलब चलने में यात्रियों को भी बड़ी दिक्कत आती है। और रोड पे जगह जगह हर जगह मतलब हर 50 मीटर पर गड्ढे हैं और सारे रोड में पानी भरा होता है। कितने किलोमीटर का होगा ये रास्ता? यहाँ से शौराना से एकटे तक करीब 10 किलोमीटर है। शौराना, कुमा, देवपरा, एकटा, खरेरा, सारे गाँव के लिए दिक्कत होती है। आपने अवगत कराया प्रशासन को? प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन कोई जवाब ही नहीं देता भैया। निकलने में तो बड़ी दिक्कत आती होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, रात के समय में तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है। कई बार मोटरसाइकिल भी टूट जाती है, कभी कुछ। बनाई नहीं है? नहीं बनाई रोड, 2 साल से ऐसा ही पड़ा है। बाइक भी फिसल गई थी इस पे, और बहुत ज्यादा परेशान है हम भी। मतलब रोजाना बड़ी संख्या में लोग जाते हैं? हाँ, बहुत जाते हैं लोग बाग। बहुत रोड टूटा फूटा है, यहाँ से एकता तक बहुत ज्यादा खराब रोड हो चुका है। आप लोगों ने प्रशासन को अवगत हाँ, कराया? प्रशासन के लिए अवगत कराया था, पर प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि शौराना से एकटा के लिए रोड जाता है। स्थिति ये है कि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, पूरा रोड है वो क्षतिग्रस्त है, गिट्टी निकली हुई है, लोगों का निकलना मुश्किल है। कई बार जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। ये जो समस्या है करीब 2 साल से है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इन रास्तों को जल्द ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बदहाल गांव की सड़क विकास के वादों की पोल खोल रही है। सवाल यही है, आखिर कब तक शौराना गांव के लोग गड्ढों से भरी सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।